गुरुग्राम में बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे जो है वो धंस गया है। NH-48 पर बारिश के बाद 2 लाइन धंस गई। सड़क धंसने से यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की अपील है कि सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली से जयपुर रूट पर बदलाव किया गया है। राजीव चौक से जाने वाले वाहन अब बाईं ओर मुड़कर SPR रोड का इस्तेमाल करें, ये अपील की गई है, डायरेक्शंस दी गई हैं। जिस तरह से जयपुर दिल्ली हाईवे का एक पार्ट धंस गया है, उसके बाद पुलिस की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई हैं, जो भी यातायात के रास्ते हैं उनमें बदलाव किया गया है। हीरो होंडा चौक से जाने वाले यात्री आगे से SPR रोड होकर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़े, जहां भी वो जाना चाहते हैं उस तरफ बढ़ने के लिए ये रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, डायरेक्शन दी गई है ट्रैफिक पुलिस की ओर से। तो गुरुग्राम में इस तरह के हालात देखने को मिले हैं बारिश के बाद। उधर गुरुग्राम में एक और जहां सड़कें बारिश के बाद धंस चुकी हैं, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव की समस्या बारिश खत्म होने के बाद भी बनी हुई है। गुरुग्राम सोहना रोड पर भारी जल भराव देखने को मिला है। पानी की निकासी न होने से चलते व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सड़क दरिया में बदल चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सड़क नजर नहीं आ रही है, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है और वाहन इन पानी पे तैरते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मवीर, कुछ घंटों की बरसात और उसके बाद गुरुग्राम तालाब में बदल जाता है और ये व्यवस्था हर साल देखने को मिलती है। दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस बार बेहतर व्यवस्था की गई है, इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे, लेकिन दोबारा उसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गुरुग्राम सोहना रोड के ऊपर मौजूद हूं और ये एक्सप्रेस वे हाईवे जो एलिवेटेड हाईवे बनाया गया था, ठीक उसके नीचे की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख पाएंगे कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कल दिन में बारिश हुई थी और उसके बाद देर रात बारिश हुई थी, लेकिन पानी अभी तक निकला नहीं है। 11:30 बजे का वक्त जो है वो बीत चुका है, उसके बावजूद अभी भी यहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी भरा हुआ है। पूरा रास्ता हम कह सकते हैं कि एक तरफ का बंद हो चुका है, एक लाइन जो है वो ठीक तरीके से चल पा रही है, क्योंकि उस तरफ पानी थोड़ा कम है। बाकी अगर आप देखेंगे तो पूरा जो सड़क है वो दरिया बन चुकी है, अभी तक जल निकासी हुई नहीं है। हर साल दावा जरूर किया जाता है नगर निगम और GMDA की तरफ से, लेकिन फिर भी जब भी बारिश होती है हालात कुछ ऐसे ही बनते हैं। पहली बारिश हम कह सकते हैं कल हुई है और उसके बावजूद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। बारिश बंद हो चुकी है, उसके बावजूद सड़कों से पानी निकला नहीं है। दावा जरूर किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन हर बार की स्थिति ऐसी ही है। हम ये कह सकते हैं कि पानी का समाधान तो प्रशासन और सरकार नहीं निकाल पाई, लेकिन इस समाधान का दूसरा तरीका कहीं ना कहीं अपना लिया गया है और वो दूसरा तरीका ये है कि अब कंपनियों को फरमान सुना दिया गया है कि आप घर से काम करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का जो मॉडल है उसको अपनाएं, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम आए, और गाड़ियां कम आएंगी जाहिर सी बात है तो फिर जाम की स्थिति जो है वो नहीं बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शासन प्रशासन ने पानी तो नहीं निकाला, लेकिन उसका दूसरा समाधान निकाला है और दूसरा समाधान ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अब कितनी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवाएंगी, कितनी नहीं करवाएंगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पानी भरा है उसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। धर्मवीर, एक सवाल और है मेरा यहाँ पर, जिस तरह से सड़क पूरी पानी में पानी पानी हो चुकी है, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, ऐसे में सड़क में अगर कहीं पर गड्ढे हैं तो उसके लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई बोर्ड लगाया गया है, किसी तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि हादसे से बचाव हो सके? क्योंकि हमने बीते कल भी एक तस्वीर देखी थी जहां सड़क में बने गड्ढे में गाड़ियां फंस गई थी। तो जिस तरह से पानी में तो नजर नहीं आ रहा है गड्ढे कहां पर है, किस जगह है, तो क्या कोई बोर्ड, कोई इंतजाम किया गया है इस तरह का? बिल्कुल, देखिए इस तरह का कोई भी इंतजाम नहीं है। आप ये जो देखेंगे ये जो सड़क है और सड़क के साथ में जो ये आपको लोहे की बैरिकेटिंग दिख रही है, इसके एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ ड्रेनेज का नाला है, लेकिन वो नाला कहाँ कहाँ पर बंद है, कहाँ पर खुला हुआ है, ये किसी को जानकारी नहीं है। फिलहाल पानी ऊपर से लबालब भरा हुआ है, तो इस ड्रेनेज के नाले के ऊपर चलना भी काफ़ी रिस्की है लोगों के लिए, क्योंकि कहीं भी अगर ड्रेनेज का नाला खुला होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस नाले में एक तरह से धंस सकता है। ये आप नाले की दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये ड्रेनेज का नाला है। देखिए जो रेलिंग है वो रेलिंग के साथ में बना हुआ है, लेकिन ये ढका हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ ड्रेनेज का नाला खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो रिस्की हो सकता है। इसलिए लोग एहतियात के तौर पर खुद ही इसको अवॉइड कर रहे हैं और दूसरे तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर संभावना कम है कि ड्रेनेज ज़्यादा खुला हो, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी देखी है शहर में जहाँ ड्रेनेज का जो नाले हैं वो खुले हुए थे।
कल जो आपने गाड़ियां देखी थी उसका भी यही वजह थी कि वहां पर जो नाला बनाया गया था उसको ठीक से कवर नहीं किया गया था, उसको ठीक से भरा नहीं गया था, इसलिए दोनों गाड़ियां उसमें धंस गई थी। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में अभी भी तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली हैं। जगह जगह जल भराव हुआ है और उस जल भराव की वजह से जगह जगह पर हम कह सकते हैं कि अभी भी जाम लगा हुआ है। जो एक तरह से हाईवे के ऊपर कल जो 2 लेन सड़क धसी थी उसको मिट्टी से जरूर भर दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उन्हें चालू नहीं किया गया है और जब तक वो चालू नहीं होंगी हाईवे का जाम भी खत्म नहीं होगा। धर्मवीर, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किया गया है? जहां पर पानी भर गया है वहां पर पानी निकालने का, निकासी का क्या प्रबंध किया गया है? और जो सड़क धसी है वहां से रोड तो फिलहाल डाइवर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन कब तक उसे बहाल किया जाएगा, उसको लेकर क्या इंतजाम चल रहे हैं? बिल्कुल देखिए, कल जो रोड धसा था उस रोड के अंदर अब फिलहाल मलबा डाल दिया गया है, सड़क नहीं बनाई गई है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। 155 पॉइंट ऐसे गुरुग्राम प्रशासन ने पहले तय किए थे जहां ये कहा गया था कि ये ब्लैक स्पॉट है और यहाँ पर जल भराव हो सकता है। वो पहले से तय किए गए थे। कुछ जगहों पर पंप लगाए गए थे, पंप के जरिए पानी निकाला गया था। कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया था, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही पहली बारिश आई ये सारे वायदे और जो तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई और लगातार जो जल भराव है वो होता चला गया। हालांकि पहले से चिन्हित किया गया था कि 155 पॉइंट ऐसे हैं जहां जल भराव होने की संभावनाएं हैं और ये प्रशासन ने तय किए थे और बताए थे और उसके बावजूद कई सारे इंतजाम किए थे। खास इंतजाम यही थे कि जहाँ ड्रेनेज नहीं है वहाँ पर पंप के जरिए पानी निकाला जाएगा, लेकिन पंप जो है वो भी छोटे पड़ गए क्योंकि बरसात जिस तरह से हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भारी बारिश हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो ड्रेनेज सिस्टम और साथ में पंप जो थे वो इतने कारगर साबित नहीं हुए और यही वजह रही कि सड़क के ऊपर पानी लबालब भरा हुआ रहा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ घंटों की बारिश के बाद गुरुग्राम पानी पानी हो चुका है, हर तरफ पानी पानी है। हालांकि प्रशासन के दावे बहुत थे कि इस बार व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन फिर भी हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का, जहां बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शीला नाला की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटा, बादल फटने से गड़सा खड्ड का जल स्तर बढ़ गया और प्रशासन ने अब लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ परियों पर बादल फटता है और बादल फटने के बाद उसके बाद इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि नाले का जलस्तर बढ़ जाता है। अभी अपील की जा रही है लोगों से सतर्क रहने की। आप देख सकते हैं किस कदर जलस्तर बढ़ा है और अगर नदी नाले के करीब इस वक्त कोई होता है तो दुर्घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसी से बचने की अपील की जा रही है, सतर्क रहने की अपील की जा रही है लोगों से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि बादल फटता है पहाड़ों में, जिसके बाद नीचे नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। स्मेज खड्ड के जलस्तर में बढ़ोतरी, माफी चाहूंगा, ये जो है गड़सा खड्ड का पानी है जिसका जलस्तर बढ़ चुका है और प्रशासन ने अब लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।